कैसे हैं आप सभी। हम आपके गुरु सर साइंस स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए फिर एक नए वीडियो में, पिछले वीडियो में हम देखे हैं कि बहुपद के कुछ प्रश्न लेके आए थे जो बहुत ही बिहार बोर्ड के नज़र से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। बिहार बोर्ड के नज़र रखते हुए फिर इस दिन हम यह वीडियो आपको रैखिक समीकरण पर बनाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपका एक्सरसाइज 3.3 होगा, जिसमें 3.1 और 2 क्या है, ग्राफ है। उसको यहाँ पर एग्जाम 1 से 2 दिन रहेगा तो इसको ग्राफ को क्लियर करा देंगे। तो ये इसमें से बहुत बार आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं प्रश्न और पूछे भी जाएंगे। तो वही टॉपिक यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कौन क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई जी, ये क्वेश्चन आप लोगों को बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है और हमको लगता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन क्या होगा, आप लोगों को बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। बोला गया कि रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। भाई जी, प्रतिस्थापन विधि होता है, विलोपन विधि होता है। तो इस चैप्टर में 3.3 में आपको केवल प्रतिस्थापन विधि को पढ़ना है और 3.4 में विलोपन विधि को पढ़ना है। ठीक है, तो भाई जी इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये समीकरण आपको 2 है, 1 है, इसको हम मान लेते हैं भाई जी समीकरण कितना 2। तो सॉल्यूशन करते हैं, इसको हल देखते हैं कैसे होगा। तो पहले दिया कि x + y = 14। भाई जी दिया है x + y = 14। तो भाई जी देखिए इसमें क्या होता है, किसी एक को इधर भेज देते हैं, किसी एक को क्या करते हैं भाई जी इधर भेज देते हैं। तो ये केवल बचेगा x, ये ना कि आपको y को इधर भेज, x को भी भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये y को इधर भेज दिए तो इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 14 - y = समीकरण 1। अब यहाँ तो समीकरण 3, कहीं समीकरण 2 ऑलरेडी यहाँ पर मान चुके हैं। देखिए कुछ नहीं किए, ये y है ना, तो y को केवल हम इधर भेज दिए हैं। तो इधर प्लस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x = 14 - y, x = 14 - y। अब चलते हैं आगे देखते हैं। आगे बोला गया है, आगे समीकरण ये है। तब यहाँ से देखते हैं कि x के मान समीकरण 2 में रखें, पुट कर देते हैं भाई जी। देखिए यहाँ x का मान लेते हैं कि ये x का ये आप हम निकाल दिए हैं, तो इसी को x का इसमें हम डाल देते हैं बराबर 4। भाई जी पहले हम x का या y के मान किसी का एक का निकालेंगे। तो देखिए y x का मान हमको यहाँ मान लेते निकल गया है। तो x का मान कितना है, यहाँ पर रखेंगे x का मान। तो 14 - y = 4। 14 - y = 4। तो भाई जी माइनस से माइनस मिलकर माइनस जुड़ जाता है। तो माइनस जुड़ जाएगा तो 14, एगो माइनस 2 माइनस y हो जाएगा बराबर 4। भाई किस में है, प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे चलते हैं, तो हो जाएगा -2y = 4 - 14। भाई जी काहे कि ये प्लस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -2y बराबर
अब देखिए 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा -10, माइनस से माइनस गया 5 दूना 10, तो y के मान कितना आया 5 आया, y के मान 5 आया। चलते हैं थोड़ा सा और आगे देखते हैं y के मान, y का मान समीकरण अब किसी में रख दीजिए भाई जी, या तो आप 3 में रख सकते हैं या तो किसी में रख के आंसर निकाल सकते हैं, वह x का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं, आसान रहेगा। जिस तरह यहाँ पर बता रहे हैं ना, वहाँ पर भी बोर्ड में भी आप इसी तरह बनाइएगा, नंबर इससे एक भी नहीं कटेगा। तो x y के मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। भाई जी यही ना है, x बराबर 14 माइनस वाई। तब देखिए x का मान हमको पता नहीं है, जब x का मान पता नहीं तो x है तो x, और 14 है तो 14 है तो 14 माइनस, और y के मान हमको कितना दिया है भाई जी 5 दिया है। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना भाई जी 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। तो इसका मतलब कि x के मान 9 आया और y के मान 5 आया। और जब आप और इसको चेक करना चाहते हैं कि कैसे आया, तो देख इसका सही है कि गलती है, तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए, अब ये 9, यहाँ x के मान 9 रखिए, 9 गो 5 गो, y के मान 5, 9 5 ये जोड़ा गया ना, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14। इसका मतलब भाई जो आंसर आया वो हमारा क्या है करेक्ट है। चलते हैं, ये था बहुत आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया था सवाल था। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। आप लोग अगर चैनल पर नए आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। चलते हैं नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन है, ये भी आपका बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, हमको लगता है कि अब की बार ये पूछने के चांस ज़्यादा है। देखिए बोला गया कि s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6, ये आपका क्वेश्चन बोला गया है। तो यहाँ कुछ नहीं करते, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे समीकरण 2 मान लेते हैं। बस इतना काम कर दीजिएगा ना, तब क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। देखते हैं, अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। भाई जी अभी देखिए s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, जब इस समीकरण 1 से चलेंगे तो s माइनस टी बराबर 3। तो देखिए भाई जी अब यहाँ से चलते हैं, अब इसको तो एस यहीं पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई जी अब और एस को यहाँ एस इधर कितने माइनस में है ना टी, और टी इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसको समीकरण 1 माने 2, इसको कितना मान ले समीकरण। चलते हैं आगे, देखते हैं अब आगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर भाई जी, अब एस का मान यही ना है, तो देख लेते हैं यहाँ पे s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 दिया गया है। अब देखिए अब इसका पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा के 3 और 2 का एलसीएम होता है भाई 6 होता है। अब ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, जब दोनों आपस में गुणा नहीं करता है तो आपस में देखिए 3 के पारा में 2 नहीं आता है ना, 2 के पारा में 3 आता है, तो इसका एलसीएम होगा 6। तो इसको 3 से कटेंगे तो 2 मरते में कटेगा, तो s2 प्लस 3t बराबर 6। आगे चलते हैं, अब ये भाई जी गुणा में है, किस भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में हो जाता है, तो s2 प्लस। आगे चलते हैं, अब देखिए और y के मान जब निकाल दे तो केवल क्या बचा x के मान बचा है, तो लिखते हैं कि
एक्स के मान समीकरण 3 में रखने पर